हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी बच्चे, आज की क्लास लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और 10th बेस्ड 3 आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ा था। ओके, तो अभी सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ही पढ़ना है और उसमें हम +1 क्लास के लेवल की जो आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चे। ओके, जो यहाँ पे यूज होंगी। कोशिश करेंगे मैक्सिमम आइडेंटिटीज के आपको प्रूफ मिले ताकि वो प्रूफ फ्यूचर में आपके लिए एक लाइफलाइन का काम करे, ताकि कभी बच्चा कोई आइडेंटिटी को भूल जाए, किसी रिजल्ट को भूल जाए तो वो बना के देख सकता है, उससे एटलीस्ट उसके माइंड में वो इमेज बन जाएगी, वो माइंड में भी कैलकुलेट कर पाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी आप माइंड में भी कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। आई एम श्योर यू मस्ट एंजॉय दैट लेक्चर बिकॉज दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट बच्चे। ये वास्तविकता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों की मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड होती हैं। बच्चे उनको याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। जनरली ऐसा होता है और इनिशियल लेवल पे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो बच्चे देखो, इसके लिए एक सोल्यूशन है कि उसको हम एक ट्रिक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटीज़ को एक अपना वे कह लीजिए, एक ट्रिक कह लीजिए, उसके थ्रू इन आइडेंटिटीज़ को आपको समझाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून प्लीज़, इसको लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा लेक्चर, राइट, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा आपके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। रिकॉल, आपने 10th क्लास पे 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी जिससे आपकी 9 आइडेंटिटीज बनती थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, एंड थर्ड वन इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो 1। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ लिया था। अभी बच्चे अगर कोई आइडेंटिटी, अगर इसका प्रूफ आप चाहें तो कैसे करेंगे? हमने लास्ट लेक्चर में बोला था ऐसा कि हम इस आइडेंटिटी का प्रूफ बताने वाले हैं, वो कहीं बीच में मिसप्लेस हो गया, राइट। तो चलिए एक बार हम प्रूफ के साथ इन आइडेंटिटीज को रिवाइज करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट है, लिख देते हैं टॉपिक, सभी रिजल्ट्स आपको मेनली जो कॉमनली यूज होते हैं एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए जो 10th क्लास वाली आइडेंटिटीज है उनको भी साथ में लेके चलते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने एंगल थीटा में लिख लिया इनको। सेकेंड रिजल्ट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड रिजल्ट क्या है? अब यहां से देखो, आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, राइट। सो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या टेंजेंट स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 1 को यहाँ पे ट्रांसपोज कीजिए राइट साइड टेंजेंट स्क्वायर थीटा को, यहाँ से 1 को इधर लेके आते हैं तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल, या कोट स्क्वायर थीटा को भी कह सकते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो टोटल मिला के आप इनको 9 आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट, और उससे भी ज़्यादा की जा सकती हैं। अगर हम स्क्वायर के बिना किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो और भी ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। ओके, एक मेनली बात की है मैंने कि इन आइडेंटिटीज का जनरली ऐसे यूज होता है। देखिए ये रिजल्ट होता है ना कि इस लेवल पे गली के बच्चे को याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, इसमें दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, पावर 2 ही होनी चाहिए। पावर 1 होगी तो 1 के इक्वल नहीं होगा बच्चे, 3 होगी तो नहीं होगा, 4 होगी तो नहीं होगा, कोई भी हायर पावर होगी नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे एंगल दोनों इक्वल और पावर 2 होगी तो डेफिनेटली 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे a डाल देते हैं, यहाँ पे b, और a और b इक्वल नहीं होंगे तो ये रिजल्ट 1 के इक्वल नहीं होगा। ये है इसमें खास बात, ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बताया था यहाँ पे। तो सेम सभी आइडेंटिटीज के लिए है, बट यहाँ पे एक खास बात और है
वो खास बात ये कि एंगल, सभी एंगल के लिए ये आइडेंटिटीज डिफाइंड नहीं होते हैं बच्चे। ओके, ये इनके डोमेन पे डिफाइंड होते हैं, बट ये कि इस लेवल पे आपको डोमेन के बारे में नहीं पता है, हम ये मान के चलते हैं। रिलेशन फंक्शन के टॉपिक में पढ़ते हैं हम इसके बारे में। दूसरे तरीके से समझाते हैं कि जैसे थीटा की वैल्यू हर एक थीटा की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। जैसे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख के देखो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट में, टेंजेंट 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, सभी को पता है ना, इन्फिनिटी इनफाइनाइट बन जाता है। इसलिए ये थीटा की वैल्यू π/2 के ऊपर डिफाइंड नहीं होगी आइडेंटिटी। तो ऐसे ही जो वैल्यू इनको नॉट डिफाइंड बनाएंगे, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड बने, ये बने, ये बने, ये बने, तो उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, या उन सभी वैल्यूज को हम छोड़ देंगे, उनके लिए आइडेंटिटीज डिफाइंड होती है। बट जनरली होता क्या है कि ऐसा केस आपके सामने बड़ा रेयर होगा, अदरवाइज देखने को नहीं मिलता हमें, वो रिजल्ट यूज ही हो जाते हैं हमारे। ओके, डिफाइंड होते हैं वहाँ पे। तो ये 3 रिजल्ट बच्चे आपने पढ़ने हैं, ये बेसिक रिजल्ट हैं जो कभी भी कहीं पे भी यूज हो जाएंगे, आज भी यूज होने वाले हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग भी यहाँ से की है, राइट। फर्स्ट रिजल्ट का प्रूफ, मेनली प्रूफ के लिए भी हमने बताना था आपको, तो फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए हम LHS ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमने दिखाना कि ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, या जानते भी हैं आप, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज है, और जो तीसरे वाली साइड बच गई वो बेस होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऐसा होता है बच्चे। अब ध्यान से देखिए जरा इधर, इंक्लूडेड साइड जो यहाँ पे है उसको आप कह सकते हो कि ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो जो तीसरी साइड बची वो परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, इसको एडजेसेंट साइड कह सकते हैं, राइट। फिर से मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है लास्ट लेक्चर। आपका एक रूल होता है बच्चे, जब भी आप कोई भी टॉपिक के लेक्चर्स देखते हो उसको स्टेप टू स्टेप देखिए, मतलब लेक्चर वाइज देखिए, उसका लेक्चर 1 देखिए फिर लेक्चर 2 पे जाइए। अगर डायरेक्ट लेक्चर 2 पे जाएंगे तो नेगेटिविटी होगी, जरूरी नहीं कि वो आपको प्रॉपर समझ आएगा, राइट, या हो सकता है कि बिल्कुल भी समझ ना आए। तो वापस आते हैं, एक चीज़ और बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यस, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा होल स्क्वायर। तो वापस इनकी रिलेशन लेके आइए, वैल्यू सबको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अब p/h होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू क्या होती है, b/h होल स्क्वायर। देखिए रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हमने, और 10th स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ा है ना, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली जो रिलेशन थी बच्चे, उसी के यूज से, उसी की हेल्प से हमने इनका प्रूफ किया है। देखो p स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर। यहाँ से आप अगर h स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर बाय h स्क्वायर दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। तो देखिए सिंपली इसका प्रूफ हो गया। आप साइड्स ए बी, बी सी और ए सी लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, ये इसमें थोड़ा कंफर्टेबल थे, हमने ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आप समझ भी गए होंगे कि बाकी 2 रिजल्ट का प्रूफ कैसे करना है, राइट। सेम आपने LHS दोनों की उठानी है, और ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रिलेशन है इनकी साइड्स के साथ वो वैल्यू डाल देनी है, सेम वो चीज़ भी आपकी प्रूफ हो जाएगी। ये पाइथागोरस आपको पता है, उसका यूज किया हमने, तो ये आइडेंटिटीज़ का प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए ये थी आपके 10th क्लास वाली आइडेंटिटीज़, बाकी 2 के लिए आपने प्रूफ करना है, और इतनी मेहनत तो आप भी करेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे इसका। हाँ जी, चलिए क्लास 11th की आइडेंटिटीज़ को पढ़ते हैं हम सुपर डुपर ट्रिक्स के साथ, राइट। क्या है वो सुपर डुपर ट्रिक, या सुपर से भी ऊपर ट्रिक, पढ़ के पता लगेगा आपको कि ये वास्तविकता है कि नहीं है। तो बच्चे पहला रिजल्ट जो आपने पढ़ना है वो साइन सम फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी के लिए रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट हम यहीं पे लिख देते हैं, कोस ऑफ ए प्लस बी के लिए रिजल्ट है, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट सेम टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी के लिए है।
राइट। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? सबसे पहले तो हम आपके लिए एक नोट लिख देते हैं यहाँ पे, और नोट कैसा? मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि बच्चे को अगर कोई नहीं बताएगा तो बच्चा तो गलती कर सकता है ना, ठीक है। कि साइन ऑफ जो a प्लस बी है, आप उसको साइन a के साथ अलग से लिख के ऐसे साइन a और b के साथ अलग से ऐसे नहीं कर सकते। साइन a साइन b, ये जो एंगल है ना जो स्प्लिट किया है a प्लस बी, उसको आप साइन a प्लस साइन b नहीं लिख सकते बच्चे, ठीक है। मतलब देखिए होता है ना कि किसी चीज को हमने समझना है कि ये चीज ऐसे होती है, राइट। तो उसको बेटर समझने के लिए देख लो कि ये कैसे नहीं हो सकती है, राइट। कोशिश करें, जैसे हमने ये चीज़ बताई आपको कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अगर हमने ये चीज़ आपको बताई है तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद रहेगी, वरना तो बच्चा गलती कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसकी इक्वल बनेगी? इसको याद रखने की एक ट्रिक है। लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ दोस्तों से मिलवाया था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। जो बच्चे नए हैं वो अभी फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे साइन और कोस म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, यानी कि आपस में दोस्त हैं। साइन का दोस्त कौन? कोसाइन, और कोसाइन का दोस्त कौन? साइन। इसी तरह से सिकेंट का दोस्त कौन है? टेंजेंट, और टेंजेंट का दोस्त सिकेंट, कह सकते हैं ना। ऐसे ही कोसिकेंट का दोस्त कोट है, कोट का दोस्त कोसिकेंट। अब देखिए दोस्त हैं तो वो इकट्ठे नजर आएंगे ऑब्वियसली, हाँ जी, किसी स्कूल में इकट्ठे नजर आएंगे, है कि नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट पे एक साथ नजर आएंगे, प्लेग्राउंड में कहीं पे इकट्ठे नजर आएंगे, किसी मार्केट में इकट्ठे घूम रहे होंगे, पार्क में इकट्ठे घूम रहे होंगे। भाई फ्रेंड्स हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं या मैक्सिमम जगह पे तो इकट्ठे नजर आएंगे ना। वही काम यहाँ पे होता है बच्चे। रियल लाइफ है मैथमेटिक्स, इसको डरिएगा मत, एक गेम की तरह समझिए, ठीक है ना। नजरिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, बोलते हैं ना। बस थोड़ा सा माइंड सेट करो, नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। थोड़ा सा माइंड सेट करो, फिर देखो कि आइडेंटिटीज क्वेश्चंस कुछ भी मतलब आपसे ऊपर नहीं है, ठीक है बच्चे। तो उन फ्रेंड्स को देखते हैं अभी हम। अभी जो बात की है म्यूचुअल फ्रेंड्स, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। साइन का दोस्त कोस, कोस का दोस्त साइन। देखो साइन और कोस ने मिलकर एक आइडेंटिटी बनाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। ऐसे ही टेंजेंट और सिकेंट दोनों दोस्त, देखिए दोनों साइड से काम करेगी। अगर 10th की आइडेंटिटी याद है तो दोस्तों का पता लग जाएगा, दोस्त याद है तो आइडेंटिटीज का पता लग जाएगा। धीरे धीरे अल्टीमेटली हमें फ्रेंड्स को याद रखना है, ठीक है ना। तो सिकेंट का दोस्त टेंजेंट, टेंजेंट का दोस्त सिकेंट, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। तो उसमें भी कोसिकेंट और कोट दोनों दोस्त हैं, इकट्ठे आके आइडेंटिटी बनाते हैं। सभी बच्चों को पता है वो पहले वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। उसी आइडेंटिटी को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, बाकी के दोनों आइडेंटिटीज आपकी बन जाएंगी, ठीक है। ये था उन फ्रेंड्स के बारे में, और जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसका एक ओवरव्यू, राइट। वापिस आते हैं इसके ऊपर कि साइन और कोस दोनों फ्रेंड्स हैं तो वो भी मिलके इस आइडेंटिटी को कंप्लीट करेंगे। कैसे? मान लीजिए साइन के पास 2 खिलौने हैं, 2 खिलौने हैं, अच्छा तरीका है समझाने का। और 2 ही फ्रेंड हैं तो कैसे खेलेंगे जनरली? एक खिलौना अपने फ्रेंड को दे देगा, एक खिलौना अपने पास रखेगा। ये मान के चलिएगा कि साइन एक फ्रेंडली फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है, एक अच्छे वाला दोस्त है। तो जो अच्छा दोस्त होता है वो इक्वल बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जो अपने बारे में सोचेगा वही दूसरे के बारे में सोचेगा ऑब्वियसली, राइट। तो देखिए जहाँ यहाँ पे साइन अगर मान लीजिए खिलौना ए ले लेता है, ए खिलौने को ले लेगा, तो कोस को क्या दे देगा वो वहां पे? बी। साइन ने ए ले लिया तो कोस को क्या दे दिया? बी। फिर क्या करेगा भाई? बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, मतलब एक पॉजिटिविटी होगी। ये आगे खुद सोचिए, देखिए अगर उसने ए के साथ खेला और कोस को बी दे दिया, फिर दोबारा से क्या करेगा? कोस को क्या दे देगा? ए, और खुद किसके साथ खेलेगा? बी। ध्यान से देख लो इस आइडेंटिटी को, ध्यान से देखिए। साइन ए के साथ खेलता है तो कोस को बी दे देगा, खुद बी के साथ खेलेगा तो कोस को ए दे देगा, मतलब इक्वल इक्वल हो गया ना। तो इसलिए ये एक पॉजिटिविटी है, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। एक स्टोरी की तरह इसको बच्चे एक बार आइडेंटिटी को पढ़ लेना, ये लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में सेट हो जाएगी चीज़, ठीक है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्लस वाली आइडेंटिटी आपको याद हो गई है तो माइनस वाली फ्री में याद हो जाएगी। तो माइनस अगर यहाँ पे आता है तो ये माइनस के इक्वल भी नहीं होगा, ध्यान रखना ये प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए सेम है रिजल्ट बच्चे। बी की जगह माइनस बी रखिएगा, बी की जगह माइनस बी रखिएगा। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, राइट, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिए, अभी मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बच्चों को। साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए कोस बी, बीच में प्लस ही रहेगा, कोस ए साइन बी, माइनस है तो माइनस रहेगा। होपफुली सभी बच्चों को ये रिजल्ट याद हो गया होगा। इसको एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, चाहे जितनी मर्जी बार पढ़ना पड़े, बच्चे एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपको आगे ले जाने के लिए काम आएगी, यानी कि एक बेस का काम करेगी। ठीक है, अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग कैसी होगी, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग। वापिस आते हैं, कोस ए प्लस बी, जैसे हमने नोट इसके लिए लिखा है तो दिमाग ने सेट कर ली होगी ये चीज़ दिमाग में, है ना, ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऐसा ही बन जाता है, क्या वो नोट पहले लिख दें ताकि आपको पता लगे कि ऐसा तो एटलीस्ट हमें नहीं करना है। ए प्लस बी इक्वल नहीं होता है कोस ए प्लस कोस बी के इक्वल, और नहीं माइनस हो तो वो माइनस के इक्वल होता है। मतलब कि इसे ऐसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। ए और बी दो एंगल हैं, वही दो एंगल यहाँ पे आएंगे, जब इनको सोल्व करेंगे तो तब वो वैल्यू लेफ्ट साइड राइट के इक्वल बनेगी टोटल। ठीक है, होल्ड ऑन, मतलब एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि इसका यूज कब करना है, इस चीज़ को थोड़ा होल्ड पे कर दो। एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा प्रूफ नहीं करने वाला हूँ अभी, कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखो सबको पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 90 डिग्री की वैल्यू पता है, 0 पता है, मतलब जो टेबल में वैल्यू है वो बच्चों को पता है, 60 डिग्री ये पता है। लेकिन हम कहें कि कोई बीच में की वैल्यू ऐसी आ जाए जैसे 15 डिग्री आ जाए, या फिर आपका 75 डिग्री आ जाए, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बच्चे देखो 75 डिग्री कैन बी स्प्लिटेड बाय 45 प्लस 30, उसको 45 प्लस 30, ये 75 है, 75 को 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना, फिर वो इस आइडेंटिटी से आप ट्राइप कर देंगे। ओके, देखो एंगल अलग अलग हो गए, अब वो वैल्यू आ जाएगी, कोई भी इक्वल वैल्यू जो होती है वो उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये काम आएंगे हमारे रिजल्ट। उसके बाद कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। अब भाई देखिए, कोस जो है साइन से थोड़ा सा दूसरे टाइप का नेचर वाला फंक्शन है, साइन एक अच्छे नेचर का हमने फंक्शन बताया है, काफ़ी फ्रेंडली है वो, बट कोसाइन वहाँ पे उसके अपोजिट है, ये कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, एटलीस्ट आप इतना कह सकते हो। ठीक है, मतलब इक्वल बिहेव नहीं करता है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। एक कॉमन वर्ड आप ले लीजिए सेल्फिश, वो एक सेल्फिश टाइप का फंक्शन है। ठीक है, वो अपने बारे में पहले सोचेगा, दूसरे के बारे में बाद में सोचेगा जरूर, इतना तो है, बट बाद में कैसे। देखिए, अगर के कोसाइन को ही हम दोनों खिलौने दे दें कोस को, तो वो क्या करेगा, पहले दोनों के साथ खेलेगा, फिर मन भरेगा तो साइन को दे देगा, क्योंकि उसका दोस्त कौन है, साइन। तो आइडेंटिटी तो साइन और कोस नहीं मिलके बनानी है ना, इकट्ठे नजर आएंगे, देख सकते हो आप, इकट्ठे नजर आ रहे हैं आपको। ऐसे यहां पे कोस पहले ए के साथ भी खेलेगा और कोस बी के साथ भी खेलेगा, बट भैया हम कहते हैं ये तो नेगेटिविटी हो गई, या सारी दुनिया कहेगी भाई वो तो अपने बारे में पहले सोचता है, ये तो गलत बात है, और जिसको गलत बात बोलते हैं वही तो नेगेटिविटी होती है। तो कोस ए कोस बी, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका साइन ए साइन बी। अब दोनों खिलौने से मन भर गया है, तो दोनों खिलौने उसने दे दिए साइन को कि लो भैया अब आप भी खेल लीजिए। ठीक है, तो बच्चे ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एक ट्रिक के थ्रू हमने इसको समझाने की कोशिश की है। माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, पता है कि उल्टा होना है, अपनी साइड से एक माइनस फिर लगी है तो माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाता है। दो रिजल्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या महा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि आगे की आइडेंटिटी हम इन्हीं को बेस लेके बनाने वाले हैं। ठीक है जी, टेंजेंट रिजल्ट, टेंजेंट का अपना किंगडम, अपना साम्राज्य है। देखिए भाई, वो जो है एक ट्रिक होती हैं, और वो ऐसा नहीं कि ये 100% ऐसा ही करने वाले हैं, एक टाइम पे एक अकेले बंदे को भी काम करना पड़ता है, होता है ना, है तो ह्यूमन बीइंग दोनों दोस्त। अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उनको अकेले अकेले भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा ये सोल्व, तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी,
जस्ट लाइक जैसे इनको सेपरेट कर दिया हो, ऊपर जिसके लिए हम मना करे थे वो काम हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। बट ऐसे कभी नहीं हो सकता, इतने से आपका ये रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा बच्चे। तो इसके लिए आगे कंप्लीट करते हैं आइडेंटिटी को। भाई प्लस है तो आपने प्लस और यहाँ पे 1 माइनस, ये फिक्स है, 1 माइनस फिक्स है, 1 2 बार 4 बार पढ़ोगे इसको आराम से याद हो जाएगी आइडेंटिटी। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी है, तो जो दोनों फंक्शन है ना, टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी नीचे, राइट। बन गया रिजल्ट। ऐसे ही अगर मान लीजिए माइनस आ जाए तो ऊपर क्या आएगी माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। भाई मैंने इकट्ठे लिख दिए, यहाँ पे चाहो तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो। 2 2 4 और 2 6 रिजल्ट अभी आप पढ़ें। कोटेंजेंट का भी होता है बट वो हम अभी नहीं बताने वाले हैं, कुछ लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ये हमारा लेक्चर। तो इन 3 रिजल्ट को आपने पढ़ना है। हम ये कहते हैं कि अगर ये 3 रिजल्ट आप पढ़ते हैं तो आगे की आइडेंटिटीज लर्न करनी हमारे लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आइडेंटिटीज का भी, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट रिजल्ट, ये सभी बच्चों को याद हो गया, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इस आइडेंटिटी में एक खास बात है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आप इसको पढ़ के देखना। इसमें एक लय है, ठीक है ना, जैसे होती है ना कि एक सॉन्ग होता है उसमें एक धुन होती है, एक लय होती है, ऐसे ही इसमें एक आपको लगेगा कि इस सॉन्ग, इस आइडेंटिटी के अंदर एक लय है, ठीक है। बार बार पढ़ के देखना, फील करेंगे आप। ओके, हम फील करते हैं, आप भी करेंगे। तो आगे का प्रूफ देखो क्या है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, और उनके डेरिवेशन यहाँ से। अगर हम इसके अंदर पुट करें ए और बी को इक्वल, थोड़ी देर के लिए क्या करें, दोनों एंगल को इक्वल मान लें। भी इक्वल एंगल क्या है, दोनों 30 डिग्री हैं, दोनों 60 डिग्री हैं, दोनों 45 डिग्री हैं, दोनों 90 कितने भी डिग्री हैं। चलो मैंने मान लीजिए या तो ए और बी को ही इक्वल पुट कर दीजिए, ए की जगह बी डालिए, बी की जगह ए, या फिर दोनों को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। बेस्ट रहेगा, थीटा से हम इनको प्रूफ कर देते हैं। तो ये बना क्या रिजल्ट अपने पास, लेफ्ट साइड हो जाएगी थीटा प्लस थीटा, राइट साइड साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड में ये बन जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, राइट। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा, इसको भी साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, ये कॉमन लेंगे तो 1 + 1 2। मतलब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो बच्चे, हम कह रहे हैं कि x + x 2x होता है कि नहीं। x क्या है, पूरी ये वैल्यू। बट कैसे होता है, आप ये सोचिए कि ये जो x + x है, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने ये x कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखिए x को, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 2x, 1 और 1 कितना बना 2x। ऐसे होता है बच्चे ये, राइट, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यही तो करते हैं हम, इसलिए हम जो भी इक्वल वैल्यू होती है तो जो कोफिशिएंट है उन्हीं को देख लेते हैं। x + 2x है तो उसको 3x बोल देते हैं, राइट। तो हमने इसको कॉमन लिया तो ये 2 हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। सभी बच्चों को पता लग गया होगा, 2 sin थीटा कोस थीटा। देखो हमारा पहला रिजल्ट तैयार हो गया है, ठीक है। अब ये इमेज आपके माइंड में तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट आ जाएगा ना, समझ आपको, है ना। जितना एंगल यहाँ पे है उसका हाफ है, ध्यान से देखिए। यानी कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डालता हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या बना 60, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ओके। यहाँ पे हमने डाल दिया 45, ये क्या बना 90, 45 45, समझ आ गया। 90 का हाफ हो गया, यानी कि शॉर्टली बोलिए जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ एंगल आइडेंटिटी। आप ऐसे समझें, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ, हाफ का मतलब उसका आधा, θ/2 कोस θ/2, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना एंगल को, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ। मेरे अकॉर्डिंग देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है आइडेंटिटी, बट मेरे अकॉर्डिंग इस आइडेंटिटी को अगर आप याद रखते हो तो कभी गलती नहीं करते हो और याद भी अच्छे से रहेगी वो चीज़, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर रिजल्ट है। अब अगर आप थीटा की वैल्यू 2 थीटा डालेंगे तो 2 थीटा ये 2 थीटा ये, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 थीटा डालेंगे तो 2 एज इट इज, राइट। यानी कि जब एक ओड नंबर आएगा तो ऑब्वियसली एज इट इज छोड़ देंगे और इवन आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, उसका हाफ।
2 सब में फिक्स रहेगा, 2 आना चाहिए। एक राज की बात और अच्छे वाली बात, आइडेंटिटी का बेस्ट लर्न करना क्या होता है, लेफ्ट राइट के इक्वल, राइट लेफ्ट के इक्वल। यानी कि अभी तक आपने अगर पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए किसका होल स्क्वायर होता है, दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। वही चीज़ यहाँ पे अगर आपको पता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, तो ये भी पता होना चाहिए 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, किसके इक्वल होगा, ठीक है, साइन के फॉर्म में, तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। यानी कि जितना एंगल यहाँ पे लेंगे उसका हाफ, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम थोड़ा बता रहे हैं, साथ के साथ इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो भी एंगल डालेंगे बच्चे जस्ट उसका हाफ कीजिए, बस इतना काफ़ी है। ये 2 रिजल्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं। एक टेंजेंट की फॉर्म में होता है, टेंजेंट की फॉर्म में हम टेंजेंट वाले फॉर्मूले से ही समझाएंगे, वहाँ से बेटर समझ आएगी ये चीज़ आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारा कोसाइन के लिए लेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। हाँ जी, अपने नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। कोसाइन सम फॉर्मूला, यानी कि सबको पता है अभी कोस ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया है, मान के चलते हैं सबको पता है अभी, ठीक है। कोस ए कोस बी, यानी कि कोस पहले खुद खेलेगा दोनों खिलौनों के साथ, प्लस है तो माइनस, यानी कि नेगेटिविटी हो गई भैया, तो साइन ए साइन बी। सेम बिहेव जो पहले वाले रिजल्ट के साथ किया था वही यहाँ पे करना आपने, राइट। क्या किया था, ए और बी को पुट किया था हमने इक्वल से थीटा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, क्या बनने वाला है, कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज कोस ऑफ 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे ध्यान रखना माइनस, बट कोस पहले इसमें, ठीक है। ये आपका एक रिजल्ट तैयार हो गया है कोसाइन का फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है जी। इस रिजल्ट की हेल्प से आगे और हम रिजल्ट बनाने वाले हैं। इसको हमने नाम दे दिया अभी फर्स्ट, क्योंकि माइंड में कैलकुलेशन हो गई आपकी कि ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट ऐसे बनता है। देखो आप इस चीज़ के बारे में जानते हो, वी नो दैट, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, ओरली भी समझाया जा सकता था, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसके लिए। अब इससे बनने वाले हमारे 2 रिजल्ट थे, ठीक है जी। कौन कौन से थे 2 रिजल्ट, देखो जरूरत पड़ गई ना। एक तो ये कि हमारी वैल्यू जो है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भैया, अच्छे वाला तीर बना देते हैं यार, एरो का साइन, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एक बार तो इस रिलेशन नंबर 2 का यूज कर लेते हैं हम फर्स्ट में, और एक बार इस रिलेशन नंबर 3 का यूज कर लेंगे फर्स्ट में, राइट। कहने का मतलब क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यूजिंग वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, डिटेल में बच्चे आप लिख लीजिएगा, अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या बना आपके पास, कोस ऑफ 2 थीटा, मैं ये कह सकता हूँ शॉर्टली फ्रॉम, इतना तो लिख सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, ठीक है। आप जो मर्जी वर्क करो उस पर, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको, फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या वैल्यू आ गई आपके पास, कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालनी है ना हमने, तो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस, तो ब्रैकेट डाल देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस वैल्यू डालेंगे ये कोस स्क्वायर थीटा, राइट।
तो इसको सॉल्व करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट बच्चे आपका बन गया ये वाला, राइट। यस, क्लियर है। कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब क्या था, ध्यान से सुनिए भाई। कोस 2 थीटा है, अगर मेरे को सिर्फ कोस की फॉर्म में चाहिए या सिर्फ साइन की फॉर्म में चाहिए, देखिए अगर सिर्फ साइन की फॉर्म में चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दो। अगर सिर्फ कोस की फॉर्म में चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डाल दो, जैसे ये बन गई। ठीक है, एक बार थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, दोबारा से हम सेकंड थर्ड का यूज करके भी लिखने वाले हैं। इसको और कैसे बना सकते हो आप, 1 को इधर ले आए, देखिए 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, राइट। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, मतलब जैसे एज पर रिक्वायरमेंट जो भी होगा, जैसे भी यूज करना पड़ेगा हम यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, इतना ही नहीं, इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से क्या बनती है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये भी यहीं से बनता है, राइट। एक ही बात है, इस रिजल्ट को ऐसे भी यूज करना पड़ सकता है। 1 2 3 जो वेज हैं वो मतलब कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद आते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। वो तो अंडरस्टूड है कि कोस थीटा की वैल्यू लेनी है तो अंडर वगैरह ले ही लेंगे, और आगे प्लस माइनस एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से बोलना है ना। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस ऑफ 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बच्चे, जब कोस 2 थीटा है साइन की फॉर्म में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, जब है कोसाइन की फॉर्म में तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कोसाइन है, कोस है ना सेल्फिश टाइप का फंक्शन। कोस अगर कोस को ही लेके आता है, कोस आता है तो वो पहले आएगा, 1 को बाद में भेज देगा। साइन है, अगर साइन आता है तो उसको बाद में भेजेगा, है कि नहीं। माइनस हो गया इसलिए ये नेगेटिविटी, तो माइनस तो यहाँ पे भी है, ध्यान रखना। इससे आगे बनने वाला रिजल्ट क्या होगा, क्लियर हो गया ना पॉइंट। साइन की फॉर्म में साइन पीछे, क्योंकि कोस में साइन पीछे ही रहेगा, ये सोच लेना। ठीक है, कोस पहले खुद के बारे में सोचता है, तो 1 को प्रेफरेंस दी, ये साइन पीछे चला गया, इसमें कोस पहले आएगा 1 पीछे। तो किसी भी एक रिजल्ट को इसको याद रख सकते हो। देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, आपके माइंड में ये पिक्चर बन जाएगी, क्योंकि इससे ये बनेगी, तो उससे आप सोच पाएंगे कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डालें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, ऐसे ही ये अगर साइन की वैल्यू डाल देंगे तो पता है कि ये कोस स्क्वायर थीटा पहले है, कोस स्क्वायर थीटा वहाँ से, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे याद रखते हैं बच्चे। ठीक है, भागना नहीं है हमें, आराम से प्यार से पढ़ना, जैसे मैं पढ़ाने भी लग रहा हूँ आपको। देखिए कोई स्पीड नहीं रखी है मैंने, जो एक नॉर्मल स्पीड है उससे भी कम स्पीड रखी हुई है, ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, क्योंकि टीचर को हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है बच्चे। ठीक है ना बच्चे, टीचर को कभी अपने लेवल से नहीं पढ़ाना होता है, एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे के लेवल से पढ़ाए, राइट। वापिस आते हैं, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, लेफ्ट राइट के इक्वल, राइट लेफ्ट के इक्वल, कैसे भी यूज करनी पड़ सकती है। कोई भी आइडेंटिटी हमेशा के लिए याद रखना ये चीज, आइडेंटिटी किसी भी आइडेंटिटी का बेस्ट लर्न करना, उसका लेफ्ट राइट के इक्वल, राइट लेफ्ट के इक्वल दोनों पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी, बन गया। या फिर मैं यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेता हूं तो क्या बन जाएगी वो, अरे यार 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है जी, 3 प्लस 3 देखो कितने सारे हो गए, 6 रिजल्ट, और ऊपर जितने भी बन गए ये आपके 6 उससे पहले पढ़े थे, और एक ये 7th वाला ये भी था। ठीक है जी,
इतने सारे रिजल्ट आपके बन गए हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के बनाया गया है। बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को उठा लो, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को उठा लो, इनके बगैर काम चलेगा ही नहीं। इंटीग्रेशन उठा लो, डेरिवेटिव उठा लो, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले रिजल्ट हैं ये वाले, ठीक है। देखिए बड़े आसान हैं, आपको अभी लग भी रहा होगा कि ये बड़े इजी हैं, मैं भी कहता हूँ कि इजी हैं, बट उसी वे से समझना है जिस वे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कभी कभार भूल भी सकते हो। तो जो ये सोल्यूशन हम साथ के साथ दे रहे हैं ये आपके रिजल्ट्स के लिए एक लाइफ लाइन है बच्चे, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आप कहीं पे 5 मार्क्स का है, ठीक है, जितने भी मार्क्स का 6 का आता है, 5 का आता है, अगर आइडेंटिटी भूल गए तो एटलीस्ट आइडेंटिटी की वजह से तो आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा ना, थोड़ा सा बना के देख लो उसको साइड में कहीं पे रफ पर करके, ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। भले ही आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ऑब्वियसली लगता है भाई, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी है तो देखो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हो ये सारे रिजल्ट माइंड में सेट हो जाएंगे और माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका आपका, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको भी हाफ एंगल आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। जितना एंगल देखो यहाँ पे है उसका हाफ आता है कि नहीं, वो तो हमने लेफ्ट राइट कर दिया है, अगर हाफ था तो फिर डबल भी हुआ है, राइट, एक साइड। ऐसे ही यहाँ पे देखो हाफ एंगल आइडेंटिटी, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ है, अगर यहाँ पे थीटा आएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है सब में, आप चेंज करके खुद भी देख सकते हो। 4 थीटा आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, 6 थीटा आएगा तो 3 थीटा हो जाएगा, राइट, थीटा आएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे जितना एंगल है उसका हाफ हो गया है, राइट, चेक कर सकते हो, मतलब जिस भी फॉर्मेट में आइडेंटिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके लिए भी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी आइडेंटिटी थी टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट सम फॉर्मूला, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट बी। तो यहां पे भी सेम वर्क करना है बच्चे, आपने क्या करेंगे, यस देखा, अभी समझने लग गए आप कि ए और बी को दोनों को इक्वल लेना है। से थीटा पुट कर दिया, थीटा ले लो, एक्स ले लो, वाई आपकी मर्जी है, या ए बी में ही रख सकते हो। तो टेंजेंट ऑफ क्या बना, थीटा प्लस थीटा। अच्छा आप इतने इंटेलिजेंट हो गए, टेंजेंट टू थीटा लिख दो जी, ठीक है जी। टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, यस भाई ये सोचना जायज़ है आपका, ऐसे ही तो पता लगता है कंसंट्रेशन का भी। अच्छा बच्चा वो होता है अपना माइंड टीचर के पैरेलल रखता है, ठीक है ना, टीचर ए बोले तो ए सुने, बी बोले तो बी सुने, ठीक है ना, जहाँ पे डाउट है वहीं पे, जहाँ पे रुक गए ना गरारी फंसी जहाँ पे, वहीं से क्वेश्चनिंग करो, वो बच्चा अच्छा होता है। तो सोल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा, ये 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा। देखिए टेंजेंट थीटा कॉमन ले लिया ना, 1 + 1 दोनों एक जैसे ही ऐड कर दिया हमने, कह सकते हो डायरेक्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लो जी ये नेक्स्ट आपका रिजल्ट बन गया है, ध्यान से देखो, ये टेंजेंट 2 थीटा, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ है। एक चीज़ समझो बच्चे, आपने टेंजेंट की रिलेशन पढ़ी है साइड्स एंगल के साथ, पढ़ी है ना, मतलब फर्स्ट लेक्चर में। टेंजेंट थीटा क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो उसी की हेल्प से करने वाले हैं, ये तो हमने परपेंडिकुलर ले लिया और ये हमने बेस ले लिया, राइट, मार्क कर दिया मैंने, होल्ड पे कर दो। इसकी हेल्प से आपके लिए इजी होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको एज इट इज लिखो भाई, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब दोनों में फर्क क्या हुआ है भाई, माइनस का प्लस बनाया जा सकता है, प्लस का माइनस तो कटिंग नजर आएगी, समझ आ गया ना। अब ये आइडेंटिटी आपके माइंड में रहेगी, ठीक है, और इससे ये आसानी से बनाया जा सकता है। वैसे हम नॉलेज के लिए बताते हैं, जब परपेंडिकुलर बेस का पता है तो क्या हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना,
पाइथागोरस की हेल्प से। लेकिन नहीं करना है यार, इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अल्टीमेटली मकसद क्या है, आइडेंटिटीज को याद रखना है। और ये वे जब मेरे को भी आज तक याद है, सभी बच्चों को ऐसे ही होती आई है, हमारे स्टूडेंट्स को, तो आपको भी याद होगी बच्चे, ठीक है ना। कोई बड़ी कहानी नहीं है ये कि यहाँ पे एज इट इज लिखा और माइनस का प्लस बना दिया। यही ट्रिक है कि माइनस का प्लस बना दिया, बस सेम सेम है ये दोनों। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर है क्या नहीं। देखो ये यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा, चेंज क्या हुआ, डिनोमिनेटर, दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज। अब एक ही ट्राइंगल के ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, जिस मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आइडेंटिटी लिख दो, है क्या नहीं। ये सिर्फ हमने दो के लिए नहीं समझाया है, आप साइन के लिए लिखो, कोसाइन के लिए लिखो, कोट के लिए लिखो, टेंजेंट के लिए लिखो, कोटेंजेंट के लिए लिखो, कोसिकेंट के लिए, जिस मर्जी के लिए लिखिए। बट हमें एक और चाहिए है, टेंजेंट की आइडेंटिटी। टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में मिल गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी टेंजेंट की फॉर्म में मिल गया, ठीक है। बाकी तो उनके रेसिप्रोकल हैं, एक और ले लेते हैं कोस 2 थीटा का, बाकी का रेसिप्रोकल हो जाएंगे। देखो इन्हीं से मिलके बनाने वाले हैं रिजल्ट, वो ये बना, ये लो जी मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोस ऑफ 2 थीटा। सबको पता है नीचे तो हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और परपेंडिकुलर ऊपर बेस क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास कोस 2 थीटा के टेंजेंट की फॉर्म में। होपफुली सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज करवा देते हैं बच्चे। देखो टेंजेंट ए प्लस बी वाला आपने सभी ध्यान रखना है, सम फॉर्मूले से बनाए हैं आपने, है ना, माइनस वाले नहीं लिए हैं। बट वो जब रिजल्ट यूज होंगे माइनस वाले तो वो भी यूज करने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है ना, माइनस डिफरेंस भी लेना पड़ सकता है। बट इन आइडेंटिटीज़ को बनाने के लिए हमने प्लस वाले रिजल्ट्स का ही यूज किया है, ठीक है। तो टेंजेंट ए प्लस बी था, ए और बी की वैल्यू दोनों में थीटा डाल दी हमने, थीटा डाल के इसको सोल्व किया तो 2 टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मिला। हमें एक रिलेशन याद थी कि भाई टेंजेंट थीटा तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस वाली रिलेशन से पी बाई बी बनता है, पता है ना। तो परपेंडिकुलर का पता लग गया, बेस का पता लग गया, हाइपोटेन्यूज वैसे निकाल भी सकते हो आप पाइथागोरस की हेल्प से, बट हम कहते हैं कि मत निकालिए यार, यूं ही काम चलने लग रहा है। जब माइनस को प्लस बनाने से काम चलता है तो क्या पड़ी है, ठीक है। यही बनेगा, आप सोल्व करके देख लेना। तो अभी देखिए परपेंडिकुलर बेस थे, हाइपोटेन्यूज भाई साहब भी मिल गए हैं, तीनों मिलके तो सारे फंक्शन बना सकते हैं। हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए था, कोस ऑफ 2 थीटा, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज। ये रिलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन में भी हाइपोटेन्यूज ही आता नीचे, राइट। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट के 3 रिजल्ट्स और बता देते हैं आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट 3 रिजल्ट्स। देखो एक है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, दूसरा कोस 3 थीटा के लिए 1/3 एंगल आइडेंटिटी, ठीक है ना, वो हाफ एंगल थी, यानी कि एंगल डबल होगा उसको हाफ में ले जाने के लिए है। एप्लीकेशंस क्या है बच्चे, ये आप क्वेश्चन से ही सीखोगे अच्छे से, है ना, कैसे अप्लाई करना है। तो अभी तो इसको पढ़िए एज इट इज, साइन कोस और फिर टेंजेंट। साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। देखिए दो चीजें हैं, कोफिशेंट भी है और पावर भी है। कोफिशेंट पावर, कोफिशेंट पावर, इतना तो पता लग ही गया ना हमें। तो इस रूल को जनरली 3143 की हेल्प से आप लर्न कर सकते हो। 3143 रूल ऐसे करके याद रख सकते हो इस बच्चे। इसको एक ट्रिक अगर अपना वे बनाना चाहो तो ये पहले वाला रिजल्ट आपका ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले रिजल्ट के लिए कुछ नहीं करना, जो पीछे पड़ी वैल्यू है उसको आगे उठा लेना और साइन का बना देना कोसाइन, ठीक है। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस पहले वाली वैल्यू को पीछे 3 कोस ऑफ थीटा। एक चीज और इंप्लाइज करती है ये चीज कि भाई पहले वाला पीछे, पीछे वाला पहले, पहले पीछे का फर्क कब पड़ता है, जब वो माइनस में होते हैं। प्लस में तो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चे, है ना। अब फ्री में याद होगी ना कि बीच में माइनस आएगी।
उसके बाद तो ये है ही 3143, साइन का रिजल्ट पूरे साइन में, कोसाइन का रिजल्ट पूरे कोसाइन में, ठीक है। ओके, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोफिशेंट पावर एक अपने वे से ऐसे बना के देख लीजिए, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद हो जाएगी। प्रूफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एक प्रूफ आपको दे देंगे ये, इसके लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े, है ना, यानी कि लेंथी प्रूफ हो तो बेटर है कि उसको एज इट इज़ पढ़ लो, ठीक है, वहीं पे कोई ट्रिक बना लो, अपनी ट्रिक बनाया करो, आप अपना वे बनाया करो, ठीक है। एक बार माइंड को उस डायरेक्शन में डाल दो, फिर पीछे पीछे माइंड ऑटोमेटिक सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, कंपटीशन के लिए तो मैंडेटरी है ये चीज़, जो बच्चे एनडीए के लिए पढ़ते हैं, जेई के लिए पढ़ते हैं, है ना, बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सुपर डुपर फॉर्मूला है ये, आप अपने आप को आजमा लेना भाई इस आइडेंटिटी को पढ़ के, ठीक है। जिसने ये याद कर दिया ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी याद उसको मान लेंगे हम, ठीक है जी। ये वाला रिजल्ट इसकी हेल्प से ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, हमेशा इसकी रेफरेंस में याद रहता है। ये फिर वही रिजल्ट है, एक लय है जिसके अंदर जैसे मैंने साइन ए प्लस बी के लिए बताया था, ऐसे ही लय यहाँ पे भी है। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आप इसको बार बार पढ़ के देखना, यहाँ पे भी वही एक रिदम सी आपको नजर आएगी। ओके, इनमें से एक रिजल्ट का प्रूफ हम करते हैं बच्चे, जैसे ये फर्स्ट रिजल्ट ही है आपका, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। साइन 3 थीटा है, LHS उठाओ आप। साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, साइन थीटा प्लस 2 थीटा। अभी अभी एक रिजल्ट पढ़ के आए ना, साइन ए प्लस बी वाला रिजल्ट, तो क्या होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे, लो यूजिंग लिख दिया मैंने, यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी, या इसको ए मान लो इसको बी, साइन ए प्लस बी बन जाएगा, राइट। या डायरेक्ट ऐसे साइन ए प्लस बी, साइन ए, क्योंकि अभी अभी आप इसको जानते हो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है जी। हमने बता दिया ये रिजल्ट अप्लाई करना है, जहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता लग गया, ए कौन है थीटा एंड बी कौन है 2 थीटा, तो ये चीज़ आपके पास है, तो साइन ऑफ 3 थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, या LHS कह सकते हो आप। LHS किसके इक्वल बनेगा आपका, साइन थीटा कोस 2 थीटा माइनस प्लस हो जाएगा और कोस थीटा साइन 2 थीटा। भाई ए और बी की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे, राइट, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब खास बात क्या है, मैंने तो सामने लिख रखा है इसलिए कि पूरा रिजल्ट आपका साइन में है। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा था जो पूरा साइन के अंदर था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बताया था ना, अगर साइन है तो नेगेटिविटी साइन को पीछे भेज देता हमेशा, ये एक ही याद रख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। कोस, अब कोस की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है भाई, इसको लिखा हमने, चलो कोस ऑफ थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट, 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यस, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा को पहले लिखा हमने, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, राइट। देखिए साइन थीटा, ये 2 साइन क्यूब थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन की फॉर्म में, सबको पता है भाई, 1 माइनस सॉरी इसको पहले लिख दो ना,
टू साइन थीटा को एज इट इज रखो, पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, दैट इज 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा इधर दोनों पे लिख देता हूँ भैया आपके लिए ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये वैल्यू एज इट इज चलेगी। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, 2 साइन थीटा और साइन थीटा क्या बनते हैं, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा क्या बनते हैं, माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा, राइट। ये आपका किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ 3 थीटा का। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये थी ना, किसके इक्वल बन जाएगी ये, RHS के इक्वल ना, ये आपकी LHS थी, किसके इक्वल बन जाएगी, RHS के इक्वल। RHS क्या है, वो रही आपके पास, सेम। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। सेम यहाँ पे करना है बच्चे, कोस 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा, बट वो हमें किस में चाहिए है, और बीजी रहेगा, कोस की फॉर्म में चाहिए, जहाँ जहाँ साइन आएगा उसको आप कोसाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प भी करेगा। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक इट। थैंक यू बच्चे।